So everyone, today we will discuss about the NCERT exercises और इसके जो भी क्वेश्चंस हैं 14-15 उनको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन एंड यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। This is our first question of this exercise of chapter 13. Estimate the fraction of molecular volume to the actual volume. ये अगर आपको एक रेशो निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है, मतलब कि आपको एक रेशो कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम। तो ऊपर लिखना है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, अपॉन में लिखना है एक्चुअल वॉल्यूम। तो ये रेशो आपको फाइंड करना है किसके लिए? ऑक्सीजन गैस के लिए एट एसटीपी। एसटीपी इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm। एक होता है एसटीपी, एक होता है एनटीपी। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर को 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 300 केल्विन मतलब एज्यूम किया जाता है, और एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 273 केल्विन। टेक द डायमीटर ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज टू बी 3 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो हम इस रेशो को कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन के लिए, और डायमीटर आपको गिवन है 3 एंगस्ट्रॉम। तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कितनी होगी, मतलब मॉलिक्यूल्स कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। ओके, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बेसिकली पोस्टुलेट से रिलेटेड है। हमने 10 पोस्टुलेट्स स्टडी की थी काइनेटिक थ्योरी की, जिसमें एक पोस्टुलेट ये थी कि जो गैस है उसकी जो वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम जो होती है उसके कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम बहुत कम, मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम है बहुत कम होगी। किसका कंपैरिजन में? एक्चुअल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। जैसे कि हमने ये एक कंटेनर लिया, ये इसकी वॉल्यूम भी है, लेकिन हमें पता है कि इस कंटेनर में ज्यादातर तो एम्प्टी स्पेस होगा। मॉलिक्यूल्स तो क्या होंगे, उनके बीच में स्पेसेस होंगे, वो तो इस तरह से रहेंगे। तो ये मॉलिक्यूल इतनी वॉल्यूम ले रहा है, एक मॉलिक्यूल। इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल ये इस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, ये इस वॉल्यूम को, इस वॉल्यूम को। तो टोटल मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो है वो तो बहुत कम है। किसके कंपैरिजन में? एक्चुअल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्पेस तो क्या है? मोस्ट ऑफ द स्पेस तो एम्प्टी है, खाली पड़ा है। तो इसी का कंपैरिजन हमसे पूछा जा रहा है, इसी का कंपैरिजन हमसे पूछा जा रहा है। कौन सी गैस के लिए? ऑक्सीजन गैस के लिए। तो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, हम लोग ये पोस्टुलेट्स में एक चीज और कंसीडर कर रहे थे कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो परफेक्ट स्फीयर है, हार्ड स्फीयर है, इलास्टिक स्फीयर है। तो इसका आपको क्या बता रखा है? इसका आपको साइज बता रखा है कितना? 3 एंगस्ट्रॉम। मॉलिक्यूलर साइज बता रखा है, मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है वो गिवन है। डायमीटर इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो दिस इज द डायमीटर। हमें तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं पाई 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम निकालने का, एक स्फीयर की वॉल्यूम निकालने का। तो अगर एक मॉलिक्यूल परफेक्ट स्फीयर है तो स्फीयर की वॉल्यूम हम लोग इससे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? उसके लिए हमें रेडियस चाहिए होगी। ओके, और एक चीज आपने पढ़ रखी होगी कि 1 लीटर वॉल्यूम को कितना बोला जाता है? 1 लीटर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। 1 लीटर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं आप। क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब कि आप इसको सीसी भी लिख सकते हैं। इट कैन ऑल्सो रिटन एज 1000 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो जो जो क्वांटिटीज हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले वो लिखते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसकी वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे, और हम ऐसा मानेंगे कि 1 मोल गैस है तो 1 मोल गैस के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। गिवन डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन 3 एंगस्ट्रॉम, इसको हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मीटर में नहीं, हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम को हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो ये जो लेंथ होंगी
या जो ये डायमीटर होगा हम इसको भी किसमें लिखेंगे, सेंटीमीटर में। ये 10⁻⁻10 है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 3 × 10⁻10 मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 10⁻10 एंड 10⁻2 तो क्या होगा, इट विल बी 10⁻8। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूंगा तो सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻8 सेंटीमीटर। दिस इज द डायमीटर। वी नीड रेडियस ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की रेडियस क्या होगी, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, सो इट विल बी 3/2 × 10⁻8 सेंटीमीटर। ये हमने किसमें इसको फाइंड कर दिया, सेंटीमीटर में फाइंड कर दिया। नाउ वी विल फाइंड द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम होगी 4/3 πr³। तो एक मॉलिक्यूल की इतनी वॉल्यूम है, तो n मॉलिक्यूल्स की कितनी वॉल्यूम होगी, सो द वॉल्यूम ऑफ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे, तो आंसर है 4/3 πr³ मल्टीप्लाई बाय Na। एक मॉलिक्यूल इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, तो इतने मॉलिक्यूल इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। ओके, तो ये टोटल वॉल्यूम होगी। अब इस टोटल वॉल्यूम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। जो जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है उन वैल्यूज को इसमें पुट करके हम लोग मॉलिक्यूलर वॉल्यूम निकालते हैं। 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर इज 3/2 × 10⁻⁻8 होल क्यूब। Na is the Avogadro's number, it will be 6 point, ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा 6.022 × 10⁻23। ये सारी वैल्यूज को यहाँ पर हम लोग लिख करके सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए 4/3 होता है 1.33, 22/7 इसको 3.14 लिख सकते हैं, 3.14 लिखा जा सकता है। 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं। 10⁸ इसका क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10⁸, 10⁸ एंड 10⁸, 10⁻24, तो ये 10⁻24 हो जाएगा। -24 ये +23। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 8.52 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्यूबिक सेंटीमीटर में क्यों आया, तो उसका रीजन यहां पर है, ये रहा r³। r किसमें था, सेंटीमीटर में, और यहां पर लिखा हुआ है r³, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो इसी वजह से यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आंसर आएगा 8.5। एनीवेज, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, हम लोग सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये कैलकुलेशन आप करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो हमने ये वॉल्यूम को बता दिया कि इतने मॉलिक्यूल्स की इतनी वॉल्यूम होती है। ऑक्सीजन के जो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर होगा, वो इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। ओके, अब एसटीपी पर हमें पता है कि कोई भी गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो उसको लिखते हैं। अच्छा, इस वॉल्यूम को हम लोग V से लिख देते हैं। एक्चुअल वॉल्यूम occupied by 1 mole oxygen gas at STP is 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये अभी मैंने आपको रिलेशन समझाया था। 1 लीटर कितना होता है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1000 cc इज इक्वल टू 1 लीटर। और कोई भी गैस
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? तो आंसर है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है कोई भी गैस। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 22.4 लीटर को क्या लिखा जाएगा? 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये जो वॉल्यूम है, हम इस वॉल्यूम को V डैश से लिख देंगे। किससे लिख दिया मैंने? इस वॉल्यूम को V डैश से लिख दिया। ओके, तो ये तो मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम है, और गैस की एक्चुअल वॉल्यूम क्या है? ये वाली। अब इनका क्या निकालना है? फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन मतलब कि रेशो कैलकुलेट करना है। तो उस रेशो को मैं लिखता हूं यहां पर। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया था आपसे, ये फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस, दिस इज द फ्रैक्शन। V की वैल्यू गिवन है कितनी? 8.52, ये भी क्यूबिक सेंटीमीटर में, और एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता, इट इज ए प्योर रेशो। इसके बाद में इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए इस पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट को जैसे ही हटाएंगे तो ये हो जाएगा 852 डिवाइड बाय 22,400, और ये पॉइंट को जैसे ही आप लोग हटाएंगे डिवाइड में 100 आ जाएगा। अब कितनी जीरो जाएंगे? 1 2 3 4, so it will be V upon V dash is equal to 852 divide by 224 into 10 to the power 4। ये जो 10,000 मेरे को दिख रहा है, 2 जीरो यहाँ पर, 2 यहाँ पर, टोटल 4 जीरोज हो गए, तो इसको मैंने 10 to the power 4 लिख दिया। ये 10 to the power 4 अपस्टेयर्स में आ जाएगा। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 852 डिवाइड बाय 224, ये आएगा 3.8। इनको डिवाइड करोगे जब आप, ये आएगा 3.8, और डिवाइड में 10 to the power 4 है, इसको अपस्टेयर्स पे लाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 to the power -4, 10 to the power -4। सो दिस इज द आंसर। या अप्रोक्सीमेटली हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3.8 को 4 लिख सकते हैं, 10 to the power -4 ये भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया, V अपॉन V डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 10 to the power -4। अब इसका मतलब क्या है? ये 4 इंटू 10 to the power -4, ये इस रेशो का मीनिंग क्या है? तो इसको मैं यहां पर सॉल्व करके बताता हूं। ये तो सॉल्यूशन है। यहां पर लिखा हुआ है V अपॉन V डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 10 to the power -4। ये 4 इंटू 10 to the power -4 को क्या लिख सकता हूं मैं? इसको मैं लिख सकता हूं 0.0004, ये लिखा जा सकता है। ये V डैश डिवाइड में इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी? V इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में लिखेंगे 0.004 V डैश। तो यहां से कुछ समझ आ रहा है? मॉलिक्यूल्स कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं? जितनी भी टोटल वॉल्यूम है उसका 0.0004, सिर्फ इतनी सी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, और बाकी का जो स्पेस है वो एम्प्टी है। बाकी का जो स्पेस है वो एम्प्टी है। ये एक्चुअल वॉल्यूम थी, तो एक्चुअल वॉल्यूम का इतने टाइम्स मॉलिक्यूल क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। This is the second question, 13.2. This one, molar volume is the volume occupied by 1 mole of any gas at standard temperature and pressure। ये कह रहा है जो मोलर वॉल्यूम होती है वो एक्चुअल में क्या होती है? उसका मतलब होता है कि 1 मोल गैस कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है, दैट इज मोलर वॉल्यूम। STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है? ये भी मैंने आपको बताया था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर is the standard pressure and standard temperature is 0 degree Celsius, it means 273 Kelvin। show that it is 22.4 liters। तो ये हमें प्रूव करना है कि 1 मोल गैस
जितनी भी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है वो है 22.4 लीटर। और ये 22.4 लीटर हमें प्रूफ करके बताना है कि 1 मोल मैंने कोई भी गैस ली, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस ली, तो वो इतनी वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगी। ये इसका वॉल्यूम होगा एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। सेकेंड क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है दैट मोलर वॉल्यूम इज 22.4 liters at STP। 1 मोल गैस इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी, ये हमें प्रूफ करके बताना है। सो वी विल यूज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, 1 मोल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी? पीवी इज इक्वल टू आरटी। म्यू आरटी होता है, म्यू नंबर ऑफ मोल 1 आ जाएगा। 1 मोल गैस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां से वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है तो बाकी सब क्वांटिटीज को दूसरी तरफ कर दीजिए। ये प्रेशर मल्टीप्लाई में यहां आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी। ये फॉर्मूला बन चुका है आइडियल गैस इक्वेशन से। अब वैल्यूज आपको पता है, आर की वैल्यू क्या होती है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये लिखा हुआ है ना, एट एसटीपी। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 केल्विन। नेक्स्ट प्रेशर, प्रेशर इज 1 एटीएम। 1 एटीएम का मतलब है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी ऐसा यूनिट में लिख दिया आपने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अब ये सारी वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 22.4 लीटर। ये मीटर क्यूब में आएगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे। एनीवेज सॉल्व करते हैं। So the volume is equal to वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू यहां पर लिखी गई है, इट इज 8.31। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 273 केल्विन एंड प्रेशर डिवाइड बाय प्रेशर, प्रेशर इज 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5। देखिए ये सब कुछ ऐसा यूनिट में चल रहा है, ये जूल, मोल, केल्विन, केल्विन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो वॉल्यूम आएगी ये मीटर क्यूब में आएगी। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 0.0224 मीटर क्यूब। इस मीटर क्यूब को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए ये लिखा हुआ है 0.0224 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब क्या है? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो जब मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो उस समय पर क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर में। तो 3 बार आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 इंटू 100 इंटू 100। सो इट विल बी 10 टू द पावर 6। ये आप लोग याद कर लीजिए। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। अब ये जो 10 टू द पावर 6 है इसको हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। 10 टू द पावर 3 छोड़ देंगे यहाँ पे, ये 10 टू द पावर 6 लिखा हुआ है तो 1000 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये पॉइंट यहां पर है तो 3 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3। तो सो इट विल बी 22.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है? 10 टू द पावर 3 का मतलब है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर।
तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, लीटर लिख सकते हैं। तो इस पूरे की जगह पर क्या लिख देंगे, लीटर लिख देंगे। सो इट विल बी 22.4 लीटर। ये इस तरह से सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को। तो एसटीपी पर हमने ये बता दिया कि आप कोई भी 1 मोल आइडियल गैस लेंगे तो आइडियल गैस इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर। ये उसका वॉल्यूम होगा कब, जब प्रेशर 1 एटीएम होगा। जब प्रेशर क्या होगा 1 एटीएम और टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 13.3। इसमें एक ग्राफ दिया गया है, पीवी अपॉन टी वर्सेस पी। ये रेशो और प्रेशर का इनके बीच में एक ग्राफ दिया गया है फॉर 1.0010। ये सही नहीं दिया हुआ वैल्यू, ये आएगा इंटू 10 टू द पावर -3, 1.00 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। यहाँ पर मिस्टेक है इसमें, ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। तो 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर 2 ग्राफ दिए गए हैं। ओके, तो उन ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ है और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। अब इसमें पूछा क्या किया जा रहा है, यहाँ पर सबसे पहले एक तो ये पीवी अपॉन टी और प्रेशर, इन दोनों के बीच में ग्राफ दिया गया है। एक तो ये डॉटेड लाइन का ग्राफ है, ये हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन का होगा। एक ग्राफ है T1 टेम्परेचर का, दिस वन, ये वाला जो ग्राफ है, और ये दूसरा जो ग्राफ है ये कौन से टेम्परेचर पर है, T2 टेम्परेचर पे है। लेकिन दोनों ग्राफ जो है वो किस गैस के लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए। ओके, सबसे पहला देखिए, व्हाट डज द डॉटेड प्लॉट सिग्निफाई। ये डॉटेड लाइन क्या बता रही है, डॉटेड लाइन ये बता रही है कि ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, ये आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। ये किसके लिए है, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। इसका मतलब पीवी अपॉन टी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, पीवी अपॉन टी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आइडियल गैस बिहेवियर को। सो दिस डॉटेड लाइन ग्राफ इज फॉर द आइडियल गैस बिहेवियर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग आइडियल गैस बिहेवियर। सेकंड, विच इज ट्रू, T1 इज ग्रेटर देन T2 और T1 इज लेस देन T2। ये वाला सही है, T1 इज लेस देन T2। ये मैंने आपको बताया था आइडियल गैस इक्वेशन में, या जब हम ये ग्राफ स्टडी कर रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर जो गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो ये लो टेम्परेचर को दिखाएगा T1। जो ग्राफ आइडियल गैस इक्वेशन के ग्राफ के पास में होगा, मतलब कि ये जो डॉटेड लाइन वाला जो ग्राफ है ना, डॉटेड लाइन वाला जो ग्राफ है, इसके आसपास अगर ये ग्राफ है तो इसका मतलब टेम्परेचर कम ही चल रहा है। तो T1 टेम्परेचर जो है वो लो टेम्परेचर है। तो लो टेम्परेचर पर कोई भी गैस क्या करती है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस बिहेवियर दिखाती है। तो इसलिए ये ग्राफ इस डॉटेड लाइन के पास में, इसलिए हम बोलेंगे T1 टेम्परेचर इज लेस देन T2। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीवी अपॉन टी वेयर द कर्व मीट्स द वाई एक्सिस। ये कह रहा है ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसकी वैल्यू बताइए क्या है, इसकी वैल्यू बतानी है क्या है, किसके लिए बतानी है, तो आंसर है ऑक्सीजन के लिए। देखो ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर गिवन था, ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, ये ग्राफ जो है वो ऑक्सीजन के लिए है। सो इट इज गिवन हियर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, और इस ऑक्सीजन गैस का मास भी बता रखा है कि कितनी ऑक्सीजन गैस हमने ले रखी है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज की है। ओके, तो ये ऑक्सीजन गैस के लिए हमें कैलकुलेट करना है किसको, पीवी अपॉन टी को। तो ये कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट टू आंसर तो आसान है, पहला आंसर तो आपको पता लग गया कि ये जो डॉटेड लाइन है ये कौन से बिहेवियर को बताएगी, आइडियल गैस बिहेवियर को बताएगी। और यहाँ पर T1 टेम्परेचर जो होगा वो लेस होगा किससे, T2 से। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पीवी अपॉन टी कैलकुलेट करते हैं अब हम इसके लिए, इस ग्राफ के लिए। ओके, देखिए थर्ड क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन के आंसर तो हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये ग्राफ गिवन था पीवी अपॉन टी एंड इट इज कांस्टेंट।
तो ये आइडियल गैस बिहेवियर को दिखा रहा है, और एक ये वाला ग्राफ है और एक ये वाला ग्राफ है। और ये जो ग्राफ है ये किस टेम्परेचर पर है? T1 पर। हियर आई विल राइट, ये ग्राफ T1 टेम्परेचर पर और ये वाला ग्राफ है T2 टेम्परेचर पर, और इस एक्सिस पे लिखा गया प्रेशर ये 0। डॉटेड लाइन किसको बताएगी? आइडियल गैस बिहेवियर, आइडियल गैस बिहेवियर को बताएगी। हियर T1 टेम्परेचर इज लेस देन T2, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखिए, टीवी अपॉन टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर द ऑक्सीजन। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन के सी पार्ट में, जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या गिवन है? उसमें गिवन है मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना गिवन है? 1.00 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये बेसिकली कितना होगा? 1 ग्राम। ये कितना गिवन है? 1 ग्राम गिवन है। तो ये 1.00 लिखने की बजाय इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये किलो सिंबल को हटा देते हैं। किलो का मतलब क्या होता है? 1000। किलो का मतलब होता है 10⁻3। ये 10⁻3, ये 10⁻³ कैंसिल, कितना आ जाएगा? 1 ग्राम। तो इसको क्या लिखा जाएगा? 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये जो ग्राफ दिया गया है ये कितनी ऑक्सीजन के लिए? ये 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू म्यू आर। PV इज इक्वल टू म्यू RT। म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले। म्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे? मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। सब्सटेंस के मास को स्मॉल m से लिखते हैं, मोलर मास को लिखते हैं कैपिटल M से। सब्सटेंस का मास है 1, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 ग्राम। ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है तो O2 की बात कर रहा है, O2 का मोलर मास होता है 32 ग्राम। सो 1/32 ये किसकी वैल्यू होगी? ये म्यू की वैल्यू होगी, जो हमने यहां पर पहले ही कैलकुलेट करके रख ली ताकि हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर सके। इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है? PV अपॉन T। तो PV तो यहां दिख रहा है, T इधर है, ये मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? PV अपॉन T इज इक्वल टू म्यू आर। वैल्यू पुट कर दो म्यू आर की। PV अपॉन T इज इक्वल टू म्यू, म्यू कितना है? 1/32। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। सो इट विल बी 1/32 आर। आर की वैल्यू आपको पता है 8.31। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 0.26 जूल पर केल्विन। यस, इट इज जूल पर केल्विन। तो ये PV अपॉन T हमने फाइंड कर दिया, किसके लिए? ऑक्सीजन गैस के लिए। तो ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 0.26 को। 0.26 ये वैल्यू, ये ग्राफ है 0.26 का, जो स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है, डॉटेड लाइन बनाई हुई है। अब इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है, लेकिन वो फोर्थ पार्ट ये कह रहा है किसके लिए कैलकुलेट करना है? तो आंसर है हाइड्रोजन गैस के लिए। किसके लिए कैलकुलेट करना है? हाइड्रोजन गैस के लिए। देखिए पहले आप फोर्थ पार्ट को। देखिए फोर्थ पार्ट के अंदर if we obtain similar plot for the 1 into 10⁻³ किलोग्राम of hydrogen। अब कौन सी गैस की बात कर रहा है? हाइड्रोजन गैस की। would we get the same value of PV upon T at the point where the curve meets the y-axis? no, सेम वैल्यू तो नहीं आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए हमने क्या लिखा था? 1 मोल ऑक्सीजन गैस के लिए क्या लिखा था? 1 ग्राम। 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस के लिए नंबर ऑफ मोल कितने लिखे थे? 1/32। तो डिवाइड में हमें 32 करना पड़ा था क्योंकि ऑक्सीजन गैस के लिए था। अभी हम लोग हाइड्रोजन गैस के लिए करेंगे तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। 1 ग्राम डिवाइड बाय 2 मोलर मास लिखना पड़ेगा। तो दोनों के मोलर मास अलग अलग है ना। ये यहां पर गिवन है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर हाइड्रोजन का मोलर मास कितना गिवन है? 2.02। मॉलिक्यूलर मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास से हम लोग मोलर मास निकाल लेंगे। ये यूनिट को किस में कन्वर्ट कर देंगे? यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा? वो मोलर मास हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलर मास गिवन है, यूनिट्स में है ये, तो मोलर मास के लिए हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, इफ नॉट
अगर ऐसा नहीं है, सेम वैल्यू नहीं आएगी, वो तो हमें पता है सेम तो नहीं आएगी। व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन यील्ड्स द सेम वैल्यू ऑफ पीवी अपॉन टी। तो ये कह रहा है कि अगर यही सेम वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगी तो कितनी हाइड्रोजन गैस लेनी पड़ेगी, तो कितनी हाइड्रोजन गैस हमें रिक्वायर्ड होगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें क्या क्या वैल्यूज हमें चेंज करनी पड़ेंगी। देखिए हाइड्रोजन गैस के लिए कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है, क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। उस केस में पीवी अपॉन टी तो हमने कैलकुलेट कर ही रखा है, और इसने ये बोला है क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन है कि सेम ग्राफ अगर ऑब्टेन करना है कौन सी गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए, तो कितना मास रिक्वायर्ड होगा। ये 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए ग्राफ था, अगर हाइड्रोजन लेंगे तो कितने मास की रिक्वायरमेंट होगी। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू म्यू आर। म्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। अब इसमें क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है, तो आंसर है ये क्वांटिटी गिवन है